सर्दियाँ शुरू हो रही हैं तो व्यूअर्स से शेयर कर रही हूँ बड़े ही मज़ेदार आसान सी डिज़र्ट की रेसिपी जो देखने में बड़ा ही अच्छा लगता है और बनाने में सस्ता भी होता है। आज बना रही हूँ बेसन का हलवा। बहुत से लोग बेसन का हलवा बनाते हैं तो या तो वो जल जाता है या लाई बन जाता है। आज की रेसिपी खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ शेयर कर रही हूँ जिससे बनेगा दानेदार खुश जायका खुशबूदार बेसन का हलवा। इस डिज़र्ट की रेसिपी देखने के लिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नूरिश किचन मेन्यू। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। यहीं से रेसिपी शुरू करती हूँ। रेसिपी में सबसे पहले बना रही हूँ हलवे के लिए चाशनी, जिसके लिए आधी प्याली चीनी ली है और अब इसमें 1 प्याली पानी शामिल कर रही हूँ। नीचे मैंने आंच दरमियानी रखी हुई है। 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर शामिल करके यहाँ मुसलसल चम्मच चलाते हुए चाशनी को पकाना है और चीनी को मिक्स करना है। एक जोश दे के चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि चाशनी को गाढ़ा नहीं करना। यहाँ एंड में आधे चाय का चम्मच पिसी हुई इलायची शामिल कर दी है और हमारी मज़ेदार सी चाशनी बिल्कुल तैयार है। यहाँ अपने व्यूअर्स को दिखाऊं तो ये रेसिपी मैं इंग्रेडिएंट्स की परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बना रही हूँ। आधी प्याली यहाँ घी लिया है, जिसमें से 1 खाने का चम्मच भर के मैंने पैन में डाल दिया है। घी गर्म होके पिघल गया है तो इसमें डाल दिए हैं मैंने बादाम। हलवे की रेसिपी में आप अपनी मर्जी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। यहाँ आप डाल रही हूँ किशमिश। हल्का सा रोस्ट करने पे ही किशमिश फूलना शुरू हो गई है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और ड्राई फ्रूट्स को रखती हूँ साइड पे। हलवे के लिए कढ़ाई में डाल रही हूँ बेसन, तकरीबन 1 प्याली। आंच नीचे बिल्कुल हल्की की हुई है और अब इसमें शामिल कर रही हूँ सूजी 2 खाने के चम्मच। बिल्कुल हल्की आंच पे दोनों इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट करूंगी। ख्याल रखना है तेज आंच पे अगर इनको रोस्ट किया तो बेसन जल जाएगा। भुनाई करके बेसन में से बड़ी अच्छी महक आ रही है। इसका कलर देख सकते हैं कि चेंज हो गया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ घी, जो आधी प्याली घी लिया था। घी इसमें शामिल कर रही हूँ लेकिन 1 खाने का चम्मच बचा लूँगी। और अब जी जैसे ही घी पिघलना शुरू हुआ है तो उसमें बेसन मिक्स हो गया है और बेसन की अब अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। घी में भुनाई करने से बेसन का फ्लेवर इन्हेंस होता है। बड़ी अच्छी घी में इसकी भुनाई होती है। 2 से 3 मिनट भुनाई कर लेने के बाद अब इसमें शामिल कर रही हूँ दूध। 2 खाने के चम्मच दूध लिया है, जिसे थोड़ा सा डाला है। दूध डालते ही इसमें झाग बन गया है, यानी बेसन दानेदार हो गया है। बाकी का भी दूध यहाँ ऐड करके थोड़ा सा और पका लूंगी। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ चाशनी। चाशनी जो है थोड़ी-थोड़ी करके डालनी है क्योंकि पूरी चाशनी जब एकदम डाल देंगे तो बेसन की लई बन जाएगी। यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही चाशनी डाली है बेसन फूलना शुरू हो गया है। मज़ीद चाशनी भी इसमें ऐड कर दिया है और इसको यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक मैं पका लूँगी। एंड में यहाँ शामिल कर रही हूँ घी, जो 1 खाने का चम्मच बचा के रखा था। उससे जो है हलवा और भी खुशबूदार हो जाएगा, इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा। और यहाँ शामिल कर रही हूँ रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ इन इंग्रेडिएंट्स की मैं मिक्सिंग कर लूँगी। हलवा हमारा बिल्कुल तैयार है। आपने देखा कितने आसान तरीके से सस्ती सी हलवे की रेसिपी आपसे मैंने शेयर की है। आप यहाँ पर हलवे का कलर देख सकते हैं, जो बिल्कुल भी बेसन नहीं जला है, कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर है। यहाँ आप हलवे का टेक्सचर चेक कीजिए, दानेदार टेक्सचर है, यानी ना तो बेसन का पेस्ट बना है ना लई बनी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। इंग्रेडिएंट्स की बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ देख सकते हैं परफेक्ट हलवा बना है। और व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बड़ी ही मज़ेदार सी हलवे की रेसिपी है, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।